प्रयागराज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शादी विवाह के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला गैंग पकड़ा गया है। प्रयागराज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बरामद किए। गैंग के पास से कई मैरिज सर्टिफिकेट कंप्यूटर में भी पाए गए। ये पूरा काम प्रयागराज के कैंट इलाके में अजय एंटरप्राइजेस नाम की साइबर कैफे से चल रहा था। इस बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो शेषमणि दुबे उर्फ राजा और अनिल प्रजापति नाम के व्यक्ति मौके पर पाए गए। दोनों ने पुलिस से जब सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी का खुलासा हो गया। पूछताछ में ये भी पता चला कि पिछले काफी दिनों से ये लोग फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को कब्जे में लेकर 3 मॉनिटर, 3 सीपीयू, 3 कीबोर्ड और 2 प्रिंटर बरामद किए हैं। नव विवाहित कपल्स होते हैं, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए रिट जो है वो दायर की जा रही। उक्त रिट याचिकाओं के जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो कपल्स हैं ये कई सारी धार्मिक संस्थाओं के सर्टिफिकेट्स को फर्जी तरीके से बनवा कर शादी रजिस्टर करवाते हैं और फिर उन शादी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को दिखा के अपनी सुरक्षा के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट जो है वो योजित करते हैं। उक्त के क्रम में थाना कैंट में एक मुकदमा 13 अक्टूबर 2024 को पंजीकृत हुआ, जिसकी संख्या 218/24 है। इस एफआईआर की विवेचना के क्रम में कल थाना कैंट पुलिस व एसओजी द्वारा एक जेरोक्स शॉप पर जो दबिश की गई, जहां पे 2 अभियुक्त राजा उर्फ शेषमणि दुबे पुत्र दिनेश कुमार दुबे निवासी कर्नलगंज जनपद प्रयागराज व अनिल कुमार प्रजापति पुत्र सीताराम प्रजापति निवासी थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज, इन दोनों जेरोक्स शॉप पे काम करने वाले कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। एटा जिले के जलेसर तहसील क्षेत्र के मौजमपुर गांव में चक्की फरमाइश करने गई राजस्व टीम और पुलिस कर्मियों के साथ गांव की महिलाओं ने जमकर अभद्रता की और चक्की नापतोल करते वक्त भी विरोध किया। हालांकि विवाद बढ़ते देख राजस्व कर्मी वापस लौट गए। वहीं राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ हो रही अभद्रता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल जलेसर थाना पुलिस ने राजस्व कर्मियों की लिखित तहरीर पर 5 आरोपी महिलाओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोहानी कला में एक 8 वर्षीय मूक बधिर बच्चे के साथ गांव के रहने वाले विश्राम सिंह उर्फ नूनू द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया गया। प्राप्त सूचना पर डायल 112 थाना अजीतमल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई और पीड़ित बच्चे के पिता की तहरीर पर विश्राम सिंह उर्फ नूनू को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गठित टीमों को दबिश दी जा रही है। पुलिस क्लेम मुखबिर की सूचना पर मुकदमा दर्ज कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अजीतमल जनपद औरैया पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 486/2024 धारा 352, 351(2), 131 बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 325 एससी एक्ट से संबंधित अभियुक्त विश्राम सिंह उर्फ नूनू पुत्र कृपाराम को गिरफ्तार कर न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा गया है। घटना दिनांक 3/11/2024 को डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना अजीतमल क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोहानी कला में एक 8 वर्षीय मूक बधिर बच्चे के साथ गांव के ही रहने वाले विश्राम उर्फ नूनू द्वारा अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया, जिसकी सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अब शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी कर न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा गया। पैलानी थाना के मड़ौली गांव में संचालित मड़ौली बालू खदान के एक मामला सामने आया है, जहां आसपास के गांव मड़ौली, पड़ोहरा, आवारा और नांदादेव के सैकड़ों ग्रामीण खादीन के रास्ते में जाम लगाकर बैठे। मड़ौली खुर्द सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि बालू माफिया संतोष यादव ने जबरन उनके खेत से रास्ता बना लिया, जिसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं बता दें कि सम्मिलित खेती में परिवार के एक सदस्य से एग्रीमेंट पर भी साइन कराया गया। किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल नष्ट कर दी गई। वहीं रास्ते के अगल बगल से खेतों में धूल जा रही है, जिसके चलते वो फसल भी खराब हो रही है।
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ये लोग नदी में भी अवैध खनन करते हैं। प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से नदी का दोहन किया जा रहा है। कुआनुमा बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं जो ग्रामीण के भविष्य में मौत का सबब बन सकते हैं। वहीं पैलानी एसडीएम मौके पर पहुंचे और सभी किसानों की शिकायत सुनी, साथ ही न्याय का भी भरोसा दिलाया और जाम को खत्म करवाया। जाम दरअसल इसलिए लगा है कि हमारे खेत का 80 नंबर से हम 2 भाई हैं, उसमें मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। तो भाई से तो एग्रीमेंट इन लोगों ने करवा लिया, उसमें मेरा भी हिस्सा है। न मुझसे पूछा गया, न मुझको कुछ बताया गया, और उसी से मेन रास्ता बना करके पहले ये था कि 1 फुट के आसपास जो है छिलाई करेंगी इसकी। अब उसको कम से कम 6 फुट की गहराई से काट कूट कर बराबर कर दिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा जा रहा है। न उसका कोई पैसा है, ना मतलब कुछ पूछताछ है, न कुछ है। इसके ऊपर फिर एक मेरा नंबर 77 पड़ता है, उसमें भी यही दशा कर दी गई है। दूसरी बात, मोरम डाल दी गई है पूरे खेतों में, मतलब जहाँ जहाँ से रास्ता है। करीब 6 बीघे का मैंने एग्रीमेंट करवा दिया था पहले इनके नाम से, उसमें भी जो है तो मोरम कम से कम 1-1, 2-2 फुट की ऊंचाई से पड़ी है। अब बताइए इस मोरम को हम उठाकर कैसे इसमें खेती करेंगे? कहते हैं तब ये लड़ाई झगड़ा होती है। एसडीएम के पास गए और अरे हमारे भाई को उठा करके बंद भी कर दिया इसी बात को लेकर के। इसमें कुछ किसानों की शिकायत ये है कि इनके खेत से रास्ता गया है और इनको क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में हमारी राजस्व टीम गठित हो गई है। हमारे नायब तहसीलदार श्री वेद प्रकाश जी हैं, इनकी अध्यक्षता में टीम गठित हो गई है और जितने घाटों से होकर के रास्ता गुजर रहा है, एक दी गई पेशानी पे प्रारूप पर ये सारी सूचनाएं एकत्रित हो जाएंगी। जिन किसानों का अगर नहीं दिया गया है क्षतिपूर्ति, तो उनको क्षतिपूर्ति दिला दी जाएगी। यदि जो है धूल धक्काड़ को अगर ये पानी से सिंचाई करके रास्ते को शांत नहीं किया जाता है और इससे भी अगर किसी प्रकार की कोई फसल की क्षति होती है तो उसका भी सर्वेक्षण करा करके किसानों को उसके उपज की क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी और किसानों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा कि उनकी क्षति होती रहे और दूसरे काम होते रहे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।